हे डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास में जब बहुत सारा डेटा होता है तो उसे हमें आपको एक तरीके से गैदर करना है। उस डाटा को गैदर करके उसे सेग्रीगेट करना पड़ता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, उसको आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखना पड़ता है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ओके, आपको उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग इसी डेटा को हम लोग किस तरीके से उसे एनालाइज करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। तो बार डायग्राम तो हम सबको ही पता है। अब इस बार डायग्राम में, इस लेसन में हम लोग दो टाइप के बार डायग्राम सीखने वाले हैं। एक है हमारा जॉइंट बार डायग्राम और एक है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, अब इस सब डिवाइडेड में ही हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम भी लेने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का, जो हमारे टैली मार्क्स होते हैं। उस टैली मार्क्स में हम लोग ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, ऐसे हम दो टॉपिक यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो उसको हम अनग्रुप्ड बोलते हैं, और अगर हम लोगों ने पूरा एक रेंज बना दी है 0 to 10, 10 to 20, तो उसे हम ग्रुप्ड कहते हैं। उसमें हम लोगों को टैली मार्क्स बनाने पड़ते हैं, उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी का। इस सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन, मीडियन और मोड, ऐसे ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट। अब ये जो है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आपको कंप्लीटली आइडिया आ जाएगी कि हाउ टू डू दैट, उन्होंने कैसे सॉल्व किया है एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें दिया है कि एक फार्मर है और उस फार्मर ने अपने फील्ड में कुछ व्हीट एंड जवार को उसने प्रोड्यूस्ड किया है। तो ये जो बार डायग्राम है, इट शोज अस कि उसने कितना प्रोडक्शन लिया है व्हीट और जवार का इन द ईयर ऑफ 2010, 2011 एंड 2012। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप यू कैन चेक द ईयर्स, एंड ये जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, वहाँ पे हमें प्रोडक्शन क्विंटल में दिया हुआ है। मतलब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 क्विंटल। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्केल में लिखा हुआ है 10 क्विंटल, 20, 30, 40, 50। अब जो ईयर है, उस ईयर में ये जो ट्रायंगल शेप के हैं, दैट रिप्रेजेंट जवार का प्रोडक्शन एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स द व्हीट प्रोडक्शन। तो 2010 में व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है 30 क्विंटल। ओके, लेट मी राइट दिस। यहाँ पे देखिए जो 2010 में है, एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th वन, क्योंकि यहाँ पे वो चार्ट में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो 2010 में जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो है 30, चेक हियर, इट इज 30। और 2011 में जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो है 35। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 35। जवार का प्रोडक्शन 2010 में अराउंड 10 क्विंटल है और 2011 में 15 क्विंटल है, और 2012 का उन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है, इट इज़ 48 फॉर व्हीट एंड 12 फॉर जवार। अब जब हम टोटल करेंगे तो 30 + 10 हमारा 2010 का टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा 40 क्विंटल, 2011 का आ जाएगा 50 क्विंटल एंड 2012 का हो गया 60 क्विंटल। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली इन 3 years? तीनों सालों में कौन सा प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है? यहाँ पे हमें ग्राफ से तो ये पता चल रहा है कि दिस पार्ट, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? व्हीट को। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर है दैट विल बी व्हीट, है ना, ये व्हीट हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? By how many quintals the production of jawar has reduced in 2012 as compared to 2011? जवार का प्रोडक्शन 2012 में 2011 से कितने से रिड्यूस हुआ है? तो हमें पता है 15 - 12 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 क्विंटल। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे इट्स 3 क्विंटल।
Okay, then what is the difference between the production of wheat in 2010 and 12? 2010 में wheat का production है 30 क्विंटल और 2012 में है 48 क्विंटल। तो 48 माइनस 30, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 क्विंटल। 18 क्विंटल का डिफरेंस है 2010 और 2012 में। फाइन, ये आपको ग्राफ कैसे रीड करना है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो हमने देखा है, इट इज कॉल्ड जॉइंट बार डायग्राम। इट इज कॉल्ड जॉइंट बार डायग्राम। सेम डेटा को उन्होंने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। दिस वन इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सेम इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है दिस इज वीट। वीट 2010 में था 30 एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जवार को, तो 10 था वो। देन इन द नेक्स्ट ईयर इट इज 35 एंड 15 एंड 2012 में 48 और 12। तो उन्होंने सेम ही इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। अब ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, सारे के सारे ही जो हमारे बार्स आते हैं वो 100 तक के हमें ड्रॉ करने होते हैं। ये सारे के सारे आप यू कैन चेक हियर, ये सारे के सारे ही आपके 100 हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है फैमिली ए एंड फैमिली बी की। ये देखिए यहाँ पे फैमिली ए एंड फैमिली बी की। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इनका परसेंटेज दिया गया है ओवरऑल देयर एक्सपेंसेस के हिसाब से इनका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें उसको कंपेयर करना है। सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट कि कौन सी फैमिली कितना खर्चा करती है। ये है हमारा फैमिली ए के लिए कॉलम एंड दिस वन इज फॉर फैमिली बी। तो फैमिली ए, ये जो एम्प्टी पार्ट है दैट रिप्रेजेंट फूड, तो फैमिली ए फूड के लिए कितना खर्चा कर रही है? For food, family A is spending 60% and family B is spending 50%. फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस वो जो स्लैंट लाइन ड्रॉ करी है दैट रिप्रेजेंट क्लोथ्स। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट हियर क्लोथ्स। क्लोथ्स के लिए आप देखिए 60 to 70 यानी कितना है? 10% है। फैमिली ए स्पेंड कर रही है 10% और फैमिली बी जो है वो 50 से लेकर 65, तो 65 माइनस 50 यानी 15% दे आर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स। देन नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए जो है वो है 10% और फैमिली ए का 10% है और फैमिली बी का 15% है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑफ एजुकेशन के बाद में ये देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है वो है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फैमिली ए का खर्चा है दैट इज ऑफ 5% और फैमिली बी का जो है इट इज ऑफ 10%। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ अदर्स। अदर्स के लिए जो है फैमिली ए ने 85 से 100 तक के यानी अराउंड 15% और फैमिली बी ने 10% एक्सपेंसेस किए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस का चार्ट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, राइट द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑफ द एवरी कंपोनेंट फॉर ईच फैमिली। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में क्या लिखा है? विच फैमिली स्पेंड्स मोर % ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड एज कंपेयर टू द अदर एंड बाय हाउ मच। फूड के लिए उन्होंने पूछा है, तो फूड के लिए फैमिली ए ज़्यादा खर्चा कर रही है। फैमिली ए स्पेंड्स मोर देन फैमिली बी बाय 10%। तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 50 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 10% आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड वाला, व्हाट आर द परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन अदर आइटम्स। अब देखिए परसेंटेज एक्सपेंसेस हमने सारे ही निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो हमारा थर्ड का आंसर भी इसे इसमें आ जाएगा। ओ नो नो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर अदर आइटम। अदर आइटम यानी दिस पार्ट, वो कितना है आपका 15% एंड 10%, 15% एंड 10%, वहाँ पे डिटेल में लिखना चाहिए वैसे। विच फैमिली शोज मोर परसेंट एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा फैमिली ज़्यादा खर्चा कर रहा है, फैमिली बी। तो जो आपका फोर्थ का आंसर है वो क्या आ जाएगा, फैमिली बी। विच फैमिली परसेंटेज एक्सपेंस इज मोर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर कौन खर्चा कर रहा है, फैमिली बी। यहाँ पे भी जो कौन सी फैमिली है जो ज़्यादा खर्चा कर रही है एजुकेशन के ऊपर, फैमिली बी। तो बेसिकली वाई आई एम शोइंग दिस, इसको देख के आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि हम लोग जो ग्राफ है, जो बार ग्राफ है, उसको कैसे स्टडी करते हैं एंड हाउ कुड वी गिव द आंसर। ओके, अब हमारा एक्सरसाइज का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के पार्ट में यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है कि आपको परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब सारे के सारे ही जो हमारे बार आएंगे वो 100 के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, ये लैक्स में है, ये जो यूनिट्स है दीज आर इन लैक्स। तो उन्होंने कहा है कि 2006 to 7 में अराउंड 47% ऑफ ट्रक्स और 9% ऑफ बसेस वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। एक्चुअली इट्स नॉट परसेंट, नंबर ऑफ, यानी ये 47 लैक्स है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग वो लैक्स का यूनिट नहीं ले लेंगे, इट विल बी ह्यूज। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल अगर आपको करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 47 + 9 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 47 + 9 विल बी ऑफ, मैं यहाँ पे एक का तो मैं लिख देती हूँ बट बाकियों का हम लोग जो है वो ऐसे ओरली कर लेंगे, 56। देन 56 + 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टोटल 69, 60 + 16 इट्स 76 एंड देन 63 + 18 इट विल बी 81। अब देखिए अगर आपने किसी एक का परसेंटेज भी ड्रॉ कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पार्ट का आ जाएगा, क्योंकि दो ही इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आपने एक का फाइंड आउट किया दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रक का निकालते हैं। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 47 / 56 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए 47 जो है वो ये है प्राइम नंबर है, तो उसका डिवीजन होता नहीं है, तो डायरेक्टली आपको 47 और 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 83.92 समथिंग। अब ये जो आंसर आया है इसे हम लोग अप्रोक्स, बिकॉज उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही लिखा है कि आपको अप्रोक्स आंसर लेना है नियरेस्ट इंटीजर का, तो रूल के हिसाब से जो हमारा अप्रोक्स आंसर आएगा दैट विल बी 84%। ठीक है, 84% हम लोग लेने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखिए 2007 to 8 ईयर्स में ट्रक का है आपका 56 एंड टोटल है 69। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 5600 मल्टीप्लाइड बाय 69 अगर मैं करती हूँ तो आई विल गेट 81.15। आपको सिर्फ 2 प्लेसेस तक के ही डिवीजन करनी है, उसके आगे नहीं जाना है। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 81% ले लेंगे। ये रूल आपको शायद पता होगा ना कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में, यानी जिसको भी आपको राउंड फिगर करना है, अगर वो 0 to 4 की कैटेगरी में आएगा तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, सामने वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, दैट नंबर विल बी एज इट इज़। बट अगर आपका नंबर 5 to 9 के कैटेगरी वाला है तो इस नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, +1। यहाँ पे देखिए 9 था 5 to 9 की कैटेगरी वाला, तो 3 में हमने 1 ऐड करके 84 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 1 है 0 to 4 की कैटेगरी में, इसलिए हमने 81 को एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट देखिए 2008 to 2009 का, तो यहाँ पे है 60/76 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6000/76 आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 78.94। तो इसका जो अप्रॉक्स है दैट विल बी 79%। द नेक्स्ट इज 81 का 63/81 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6300/81, ये आंसर आपका लूप में चला जाएगा 77 वो, तो इसको हम लोग 78% ऐसा काउंट कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमारा कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब हमारा पार्ट आता है ड्राइंग का। तो ड्राइंग के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हियर आई हैव टेकन दिस पार्ट, इट इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। मैं इसको ना थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। एक्स एक्सिस को, सॉरी ये दिस इज वाई एक्सिस, आपका जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसे ड्रॉ कर लेंगे लाइन को, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा जो है ये वाई एक्सिस हो गया आपका, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए जब आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको ईयर की तरफ ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमारा, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ये जो है आपका पॉइंट ये 0 आ जाएगा। तो अगर आपका ये पॉइंट 0 आ गया है, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये 0 आ गया है, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, then this part is 60, 70, 80, 90 and 100 तक के आपको सारे के सारे ही लेके जाने हैं। अब क्योंकि ईयर के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, आपका जो ईयर है वो 2006 टू 2007 दिया है, एक साथ तो नहीं आ पाएगा, हमें ये वाला बॉक्स हम चूज करने वाले हैं, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, 2006 टू 2007। फिर हम लोग एक बॉक्स को छोड़ देंगे, उसके बाद वाला जो है दैट इज 2007 टू 2008। मैं मार्किंग करके रखती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 2007 टू 2008। देन हियर इट्स अ 2008 टू 2009। द नेक्स्ट वन इज 2009 टू 2010, दिस पार्ट, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें स्केल लिखना पड़ेगा, तो स्केल हम लोग y एक्सिस का लिख देते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लाख, क्योंकि हमारा ये जो है ना, सॉरी 10%, ये हमारा परसेंटेज डायग्राम होने की वजह से हम लोग 10% ले लेंगे ऑन y एक्सिस। अब आप किसको रिप्रेजेंट करने वाले हो, मतलब कौन सा बॉक्स कैसे दिखाओगे, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो एम्प्टी वाला बॉक्स है, क्योंकि हमने ट्रक का परसेंटेज निकाला है तो वो हमारे लोअर पार्ट में जाएगा, ये हम ट्रक को दिखा देंगे। और जो ये होगा ना हमारा शेडेड वाला पार्ट, तो उस शेडेड वाले पार्ट को हम लोग क्या बता देंगे, परसेंटेज ऑफ बस। ओके, गॉट इट। अब चलो हम लोग बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना पड़ेगा तो ज़्यादा वो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 100 का। द नेक्स्ट वन इज ऑफ 100। फिर 2008 टू 9 वाला एक, ठीक है, ये हो गया हमारे 100 के। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें करते रहना पड़ेगा। हमारा 2006 एंड 7 का है 84%, तो मैं पहले क्या करती हूँ, 84 पे एक मार्किंग लगा लेती हूँ, 84। अब ये देखिए थोड़ा सा 80 और 90 के लिटिल बिट, नॉट इन एग्जैक्टली मिडल बट समहाउ हियर इट विल कम। देन द नेक्स्ट वन इज 81, 2007-8 का 81 है, तो 80 के एग्जैक्टली ऊपर वाला लाइन हम लोग ले लेंगे। देन 79, तो 80 के थोड़ा सा एक लाइन नीचे 79। देन 78, उससे भी थोड़ा सा एक लाइन नीचे। ओके, अब ये जो ऊपर वाले पार्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमने दिखाया है कि शेडेड पार्ट वाला, वो वाला पार्ट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे
लाइंस ड्रॉ करने हैं. सो दिस पार्ट इज इंडिकेटेड बसेस. जो ऊपर वाले पार्ट जहाँ पे मैं अभी ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर बसेस का पार्ट. और जो एम्प्टी बॉक्सेस हमने नीचे छोड़ रखे हैं, दोज आर ट्रक वाला परसेंटेज. आई होप यू गॉट इट. तो परसेंटेज बायर डायग्राम वैसे ड्राइंग उसका थोड़ा इजी है, मतलब प्लॉट करना थोड़ा इजी है, कैलकुलेशन आपका करेक्ट आना चाहिए. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आपको अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा आप एक दो बार गो थ्रू कीजिए, यू विल गेट इट. आई होप यू अंडरस्टूड द वे आई हैव सॉल्व्ड इट. ओके, ये हो गया हमारा परसेंटेज बार डायग्राम. अब देखिए सेकंड वाले में क्या है. आपको सेकंड वाले में इंफॉर्मेशन दी गई है. उन्होंने दो बोला है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला है. एक आपको दिखाना है सब डिवाइडेड का और दूसरा आपको दिखाना है परसेंटेज का. दोनों कंडीशन में हमें टोटल तो लेना ही है. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है परमानेंट रोड एंड टेम्पररी रोड की. वो किलोमीटर में है, उनका जो लेंथ है वो किलोमीटर में है. तो 2002 से लेकर 2001 तक के परमानेंट रोड का जो डिस्टेंस था, मतलब कितने किलोमीटर में है, वो दिया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर लेंगे. ओके, पहले टोटल निकालना पड़ेगा आपको इसका. सॉरी. तो 14 + 10 कितना हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 24. देन द नेक्स्ट वन इज 15 + 11, इट विल बी 26. देन द नेक्स्ट वन इज ऑफ 17 + 30, 13, it will be 30. Then 20 + 19 is 39. अब देखिए हम लोग ना सिर्फ एक का ही ये निकालेंगे. मैंने ये आपको पहले भी बताया, आप एक का निकालो, दूसरे का ना ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो हम लोग परमानेंट रोड का निकालने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 14/24 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर आपने 1400 को 24 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 58.33. तो जो अप्रॉक्स आने वाला है उसका मेजरमेंट, जो आपका अप्रॉक्स आने वाला है आंसर, वो आएगा 58%. देन द नेक्स्ट वन इज 15/26. इसको भी हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे. तो इसका आपका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 57.69. तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका 58%. देन द नेक्स्ट वन इज 17/30 मल्टीप्लाइड बाय 100. इसका आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 56.66. वो लूप में चला जाता है तो वो हो जाएगा आपका 57%. नेक्स्ट इज 20/39. तो इसका जो है वो है 51.28, विच विल बी 51%. सारे के सारे जो 50 और 60 के बीच में ही है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सब डिवाइडेड अगर आपको ड्रॉ करना है तो यू नीड टोटल. और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको पूरा 100 के ड्रॉ करने पड़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा, नॉट टू मच, क्योंकि हमें पूरा दिखना चाहिए ना वो. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इट रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस. ओके, अब यहाँ पे हमें इसका स्केल लेना पड़ेगा. तो जो टोटल है वो टोटल आपका मैक्स टू मैक्स आई थिंक 35 या 36 ही आया था ना, 39 आया है. मैक्स टू मैक्स आपका 39 आया है. एंड अगर आप चाहो तो आप 5 के पार्ट में ले सकते हो, अगर आप चाहो तो 4 के इसमें भी ले सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट इन द दैट मल्टीपल ऑफ 4. यहाँ पे मैंने ले लिया है 0 और हियर आई एम गोइंग टू राइट हियर इन द मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15.
देन 20, 25, 30, 35 एंड 40। और अब हमें ईयर लिखने पड़ेंगे, तो फिर से हमें अभी देखिए ये वाला एक ईयर आ जाएगा, उसके बाद में एक बॉक्स छोड़ेंगे दिस पार्ट, एक बॉक्स छोड़ेंगे दिस पार्ट, एक बॉक्स छोड़ेंगे दिस पार्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा एकदम कट टू कट हो जाएगा वो। 2000 to 2001, then 2001 to 2002, then 2002 to 2003। ये यहाँ पे है बॉक्स, देन दिस बॉक्स इज हियर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना। 2002 to 2003 वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। 2002 to 2003 दिस पार्ट, और 2003 to 2004 दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट है तो हमें सब डिवाइडेड निकालना है पहले वाले का। अब आप टोटल देख लीजिए, बार बार आपको थोड़ा सा टोटल है हमारा फर्स्ट का 24, सेकेंड का 26, द थर्ड वन इज 30 एंड 39, है ना। तो हम थोड़ा सा याद रख के अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज 24 है, तो हम 25 के थोड़ा सा एक जो है वो लाइन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, सेकेंड वन इज ऑफ 26 है, तो हम लोग 25 के थोड़ा सा एक पार्ट ऊपर ले लेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज ऑफ 30, एग्जैक्ट 30 है, ये आ जाएगा आपका ऐसे 30 का। और जो उसके बाद वाला है दैट इज ऑफ 39, एम आई करेक्ट? आई थिंक सो 39 इज देयर ना। यस, इट्स अ 39 है, मतलब 40 के एकदम क्लोज है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 40, हाँ बट थोड़ा सा क्लोज है। ठीक है, ये हमने बना लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमें पहले इसका स्केल लिखना पड़ेगा आपको। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 5 लिया है। 5 क्या है आपका, जो हमारा 5 है दैट विल बी इन द लैक्स, है ना। 5 विल बी इन द लैक्स। और जो नेक्स्ट वाला है इसका मतलब एक्स एक्सेस का तो लिखने की वैसे भी ज़रूरत है नहीं। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आपका ये कितना है, 14 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 14, 15, 17 एंड 20 परमानेंट रोड का जो है वो है 14, 15, 17 एंड 20। तो हम लोग यहाँ पे ये बना लेते हैं पहले बॉक्स कि जो एम्प्टी पार्ट है दैट इज ऑफ परमानेंट रोड, एम्प्टी बॉक्स इज ऑफ परमानेंट रोड, और जो शेडेड वाला पार्ट हम शो करेंगे दैट विल बी ऑफ टेम्पररी। तो हमारा जो फर्स्ट था वो था 14, अब 14 है तो 15 के थोड़ा सा पार्ट नीचे आ जाएगा हमारा, है ना। 15 के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज ऑफ 15, एग्जैक्टली 15 है। फिर है हमारा 17, अब 17 जो है वो 20 और 15 के बीच में, नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन बट थोड़ा सा इस पार्ट में आ जाएगा आपका। ओह सॉरी, आई हैव ड्रॉन इन द रॉन्ग पार्ट। ये आएगा आपका अराउंड हियर 17। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ जो लास्ट का है वो है एग्जैक्टली 20, तो आप 20 पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हमने लिखा है यहाँ पे कि जो एम्प्टी पार्ट है दैट इज ऑफ परमानेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो है टेम्पररी का। तो वी आर गोइंग टू शो दैट ड्राइंग वाला पार्ट अभी हमें करना पड़ेगा। वी कैन शो इट बाय ड्राइंग ऑल्सो, है ना। हम ड्राइंग से भी वैसे शो कर सकते हैं।
शैल वी डू दैट, है ना। हाइलाइटर से वगैरह भी कर सकते हैं वैसे, बट हाइलाइटर यहाँ पे इतना अच्छे से शायद ना दिखे। लेट्स सी, नहीं वो इतना इतना नहीं दिख रहा है हाइलाइटर का। नो इट्स नॉट लुकिंग हाइलाइटर ही है ना वो, उससे तो अच्छा मैं पेन से कर दूँ फिर। ब्लैक कलर का जो पेन है उससे ही हम लोग दिखा देते हैं। दिस पार्ट जरा ज़्यादा ही डार्क हो गया ये। मतलब जो हमने कलर किया हुआ है दैट विल बी ऑफ टेम्पररी। वैसे मैं तो प्रिफर वो शेडिंग वाला ही पार्ट करती हूँ, वो इतना मतलब डार्कन दिखता नहीं है, तो अच्छा ही दिखता है वो। नेक्स्ट ये मुझे ऊपर का पार्ट चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अभी अनटाइडी दिख रहा है, बट यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल वगैरह, ठीक है। तो आप ना थोड़ा स्केल से वगैरह ड्रॉ कर लेना, सो इट विल लुक नाइसली। ये अभी थोड़ा सा अनटाइडी दिख रहा है, आई ट्राई टू मैनेज। ये हो गया हमारा सब डिवाइडेड पार्ट, ओके ये आपका सब डिवाइडेड हो गया। अब जैसे हमने सब डिवाइडेड किया है वैसे ही हमें परसेंटेज बार डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो ओके सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा ना 0, 10, 20, ये 0 है। तो अब हमें लेना है, सबसे पहले आ जाएगा 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100, ओके। और जो ईयर है हमारे, जैसे कि हमें पता है, आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट 2000 से लेकर 2001 तक के। देन हियर आई एम गोइंग टू टेक 2001 से लेकर 2002 तक के। देन हियर 2002 to 2003 एंड देन 2003 to 2004, ठीक है। अब हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं 100 तक के। जस्ट चेक हियर, ये हो गया हमारा 100 का। देन द नेक्स्ट वन इज ऑफ ऑल्सो 100, देन द नेक्स्ट वन, ये 2002 to 2003 वाला पार्ट है। ओके अब अगेन वी हैव टू शो दैट कि आपका शेडेड वाला पार्ट कौन सा है और जो आपका ये है वो कौन सा है, तो वो भी हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले स्केल लिख देंगे। वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% का है। और जो ड्राइंग वाला पार्ट है, अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा दिखाएंगे। ड्राइंग वाला पार्ट जो है वो टेम्पररी रोड्स दिखा देते हैं और जो एम्प्टी पार्ट है वो परमानेंट रोड दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो ड्राइंग वाला पार्ट है दैट विल बी ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है इसका जो ये है परसेंटेज बार डायग्राम के हिसाब से। अब हमें परमानेंट वाले हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 58, 58, 57 एंड 51, वेरी इजी। 58 है, 58 है मतलब 50 और 60 के बीच में है एंड दिस पार्ट 58, 58 है, दोनों के सेम ही है। देन 57 है, थोड़ा सा एक पार्ट उसका नीचे है। एंड देन 51, 51 मतलब 50 के थोड़ा सा ऊपर वाले साइड में। गॉट इट। अब मैं यहाँ पे
लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐसा अलग अलग क्यों किया है? ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई एम्प्टी पार्ट हमेशा हमें जो है वो नीचे वाले साइड में ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे वाले साइड में भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब शेडिंग वाले पार्ट जो है वो आप दिखा सकते हो। बस थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ कर लेना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड ऑल दिस, सो इट विल लुक नाइस। आई हैव ड्रॉन हियर, हमारे जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने सब कुछ ड्रॉ कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि परसेंटेज बार डायग्राम कैसे निकालना है और सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे निकालना है। हमारे इस वाले एक्सरसाइज में 2 ही सम थे ये। उसके बाद में जो पार्ट है ना, वो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं है। आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमारा हो चुका है। उसके बाद में हमें जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें दिया गया है कि आपको सबसे पहले मुझे ये सिखाना है कि व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा मतलब देखिए हम लोग देखते हैं कि सर्वे करने के लिए लोग आते हैं तो दे विल आस्क यू, जैसे अभी वैसे तो कोरोना के बाद में ये हुआ ही नहीं सेंसस, बट अगर सेंसस होता है तो क्या होता है ना, वहाँ पे वो लोग हमारे घर पे आते हैं, दे विल आस्क यू हाउ मेनी मेंबर्स आर यू इन योर फैमिली, उनका एज पूछेंगे, फिर उसके बाद में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग कमाते हैं, उनका इनकम कितना है, कास्ट कितनी है, एजुकेशन कितना, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं। तो देखिए घर घर जाके उनको ये करना पड़ता है, तो जो उस पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। वो जो प्राइमरी डेटा है उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, अप टू डेट और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बिकॉज दे विल आस्क द पर्सन टू पर्सन, वो फैमिली के पर्सन से मतलब पूछेंगे, और ये काफ़ी करेक्ट और रिलायबल होता है प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद में उसको सेग्रीगेट करके फिर वो जो डेटा बनता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो अब देखिए ये क्या है, रेडीली अवेलेबल है, आप घर घर जाके इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करके लाए हो। जस्ट अ सेकंड, ओके ये जो अवेलेबल डेटा है ये रेडीली अवेलेबल है, तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगा है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप उसको सेग्रीगेट करने वाले हो, ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, तो आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि उसको आपको अप टू डेट करना है, ठीक है। बट अगर जो प्राइमरी डेटा है वो आपके पास में कंप्लीटली नहीं आया है तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें मिस हो, ओके, और वो उतना रिलायबल भी नहीं है। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो उतना रिलायबल नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड पे जाके नहीं करवाया है। तो इसमें जो है ना वो आपको पहचानना है। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन इंफॉर्मेशन इज ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्या दिया है, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। आप स्कूल के हर एक क्लास में जाके अगर आप किसी बच्चे का अटेंडेंस चेक करोगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा। ऑफ कोर्स इट इज इन द प्राइमरी डेटा। ये जो है ये किस कैटेगरी में आएगा आपका, ये आ जाएगा प्राइमरी डेटा के इसमें। व्हाई इट इज प्राइमरी, क्योंकि आपने डायरेक्टली उस बच्चे से कंसर्न किया है, उसका इंफॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट किया है, तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो इसका जो आंसर है वो है प्राइमरी डेटा। देन नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन ऑफ heights of student was gathered from school records and sent to the head office as it was to be sent urgently। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है,
उन्होंने हर बच्चे का जाके हाइट गिना है क्या? नहीं, ये रिकॉर्डेड है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास में है उसी को उन्होंने सेग्रीगेट करके भेज दिया है आगे। In the village Nandapur, the information collected from every house regarding student not attending school. देखिए, the information collected from every house, वो घर घर जाके पूछ के आए हैं, तो this is called primary data. ओके, ये प्राइमरी डेटा है। नेक्स्ट है फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, उस फॉरेस्ट में जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा हो जाएगा। जहाँ पे आप डायरेक्टली पर्सन से या फिर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ये हो गया हमारा 7.1 and 2।